हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 10th का 24 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। विषय कोड हिंदी का 101 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ पर गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर ये 2 गद्यांश दिया गया है, किसी एक का ही उत्तर देना है। जैसे क नंबर ये गद्यांश लिखा गया है इतना और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदि काल राजनीतिक दृष्टि से कैसा काल है। तो इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। यहाँ पर देखिएगा तो राजनीतिक दृष्टि से हिंदी साहित्य का आदिकाल विदेशी आक्रमणों तथा राजनीतिक अस्थिरता का काल है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से ये पढ़कर और नीचे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर देना है। तो ये गद्यांश हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ये भी गद्यांश लिखा गया है इतना और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इसका उत्तर देना है इसी गद्यांश में से पढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है, 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है और ये 10 नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हो 10 नंबर का है। जैसे क नंबर है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखना है, या फिर राष्ट्रीय एकता पर निबंध लिखना है, या फिर सरस्वती पूजा पर निबंध लिखना है, या फिर युवा पीढ़ी और नशीले पदार्थ, या फिर भारतीय किसान की समस्या और समाधान। तो किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है 250 से 300 शब्दों में। यहाँ पर देख लीजिए तो क्वेश्चन नंबर ये 3 पूछा गया है, सभी का उत्तर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 4 देखिए पूछा गया है कि प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए 2 मित्रों के बीच संवाद लिखे। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में संवाद लिखना है, अथवा में है यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का ही उत्तर देना है। आवेदन पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे लगभग 20 से 30 शब्दों में। यहाँ पर 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है किन्हीं 5 प्रश्नों के। ये हिंदी के बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है यानी 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं। ख नंबर है अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। हरिरस से कवि गुरु नानक का क्या अभिप्राय है। स्वदेशी कविता में नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। उसके बाद है पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। मगम्मा का चरित्र चित्रण करे। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी।
विचार करें। उसके बाद है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। और ये 5 नंबर का है, ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है, क और ख दोनों में से एक का ही उत्तर देना है। क नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि से भारत के सच्चे दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। उसके बाद यहाँ पर व्याख्या करना है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से एक का ही उत्तर देना है। तो 6 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का उत्तर लिखा गया है, जो गद्यांश पूछा गया था। क का 1 नंबर है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से विदेशी आक्रमणों तथा राजनीतिक अस्थिरता का काल है। तो यहाँ पर क नंबर का 1 नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 2 नंबर का उत्तर है, 3 नंबर का, 4 और 5, यानी यहाँ पर ये गद्यांश का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी गद्यांश पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा गया था, तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन के क नंबर का निबंध लिखा गया है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखा गया है। तो इस प्रकार से भूमिका के बारे में लिखिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का भारतवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों की गुलामी से त्रस्त देशभक्तों ने अंग्रेजों सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का शंखनाद किया। लाखों के बलिदान के पश्चात दासता से मुक्ति मिली और गणतंत्र की स्थापना इसी दिन हुई। तो भूमिका के बारे में लिखना है। उसके बाद पृष्ठभूमि के बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर विशेषता के बारे में लिखना है, क्या विशेषता है। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में लिखना है और उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। तो 26 जनवरी पर आप लोग निबंध लिखिएगा कुछ इस प्रकार से। लास्ट में हम आपको बताएंगे इसका PDF कैसे डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला नंबर का उत्तर है, संवाद लिखा गया है। तो राजू शिवम यहाँ पर ये 2 मित्र हैं और यहाँ पर संवाद लिखा गया है। क्या हुआ शिवम, तुम उदास क्यों हो। फिर यहाँ पर शिवम बोलेगा, राजू मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ उन्हें, शिवम हमारे शहर में इतना प्रदूषण हो गया है जिसकी वजह से माँ आज अस्पताल में भर्ती है। तो यहाँ पर प्रदूषण के बारे में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना था, तो कुछ इस प्रकार से संवाद लिखिएगा यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना था। तो क नंबर का उत्तर है कि लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोग ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उसमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता उनमें स्वबंध आवश्यक है। उसके बाद ख नंबर है कि पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। बहादुर की उम्र क्या थी, 12 से 13 वर्ष की उम्र थी। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। उसका रंग, मुंह एवं शरीर ठिकाना ठकीट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहनता था। तो ख नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। उनकी माँ ही उनकी गुरुआइन भी थी और बिरजू महाराज अपनी माँ से ही अपने नृत्य के संबंध में पूछा करते थे और अपनी माँ की राय को अत्यधिक महत्व देते थे। उनकी नज़रों में उनकी माँ एक जज की हैसियत रखती थी। तो ग नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद घ नंबर का उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन का उत्तर है, 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 6 का क नंबर का उत्तर लिखा गया है। पूछा गया था कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कोलकाता, मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई आदि शहरों में नहीं, इसके गांव में हो सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी संस्कृति कृषि से जुड़ी है। अतः यदि हम भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें इसके गांवों के दर्शन करने होंगे। गाँव में ही भारत का आत्मा का निवास है।
भारतीय आत्मा एवं भारतीय संस्कृति से परिचित होना ही भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। लेखक ने भारत को सर्वाधिक संपन्न और समृद्ध से परिपूर्ण देश का दर्जा दिया है। मैक्स मुलर की दृष्टि में भारत प्रत्येक दृष्टि से संपन्न है। भारत ज्ञान विज्ञान सहित कला, दर्शन, आध्यात्मक, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। यहाँ की प्रकृति ऐसी है मानो भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर गई हो। भारतीय साहित्य में अंतरतम को परिपूर्ण, अधिक स्वर्गीण, अधिक विश्वव्यापी और मानवीय बनाने, अगला जीवन एवं शाश्वत जीवन में सुधार लाने की अद्भुत क्षमता है। अतः मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह दी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये ख नंबर का उत्तर है। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है या संस्कृत का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है। 24 सितंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम, 24 सितंबर क्लास 10 संस्कृत क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम। तो हिंदी और संस्कृत दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो अपडेट हो जाएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो अभी जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसको पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत पर भी क्लिक करके संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।